नरगिस हिंदी सिनेमा में महानतम अभिनेत्रियों में से एक थीं, जिन्होंने लगभग अपने फिल्मी सफर में दर्जनों यादगार और संवेदनशील भूमिका की और अपने सहज अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया। लेकिन फिल्मी करियर से इतर नरगिस की जिंदगी जिंदगी किसी दुखांत फिल्म से भी अधिक दुखांत रही। उतार चढ़ाव से भरी उनकी जिंदगी को एक ऐसे खौफनाक सच का सामना करना पड़ा जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। लेकिन नरगिस ने हर खौफनाक सामना किया। तो चलिए आज हम हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में से एक नरगिस दत्त की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नरगिस का जन्म कलकत्ता में 1 जून 1929 को हुआ था। उनका असली नाम कनिक फातिमा राशिद था। नरगिस की माता जंदन बाई इलाहाबाद की रहने वाली एक शास्त्रीय संगीत गायिका और तवायब थी। जंदन बाई अपनी जवानी के दिनों में बेहद खूबसूरत थी। बनारस में चौका थाने के पास जंदन बाई की महफिल सजा करती थी। जंदन बाई के 3 बच्चे थे और तीनों बच्चों के पिता अलग अलग थे। नरगिस के पिता हिंदू थे। उनका नाम उत्तम चंद मोहनदास था और एक डॉक्टर थे और उन्होंने ही जंदन बाई से शादी की थी। नरगिस भी अपने पिता की तरह डॉक्टर बनके समाज सेवा करना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि वो फिल्मों में काम करे। माँ की इच्छा के कारण उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। नरगिस ने मात्र 5 साल की उम्र से ही बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। वर्ष 1935 में उन्होंने तलाश हक नामक फिल्म में काम किया। इस फिल्म के बाद उन्होंने बेबी नरगिस के नाम से पहचान मिलने लगी। पहली फिल्म के बाद नरगिस के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। 1940 से 50 के दौरान नरगिस ने कई बड़ी हिंदी फिल्मों में काम किया, जिसमें बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार आदि फिल्मों में काम किया। नरगिस ने अपने फिल्मी करियर में ज़्यादातर राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ काम किया। अभिनेता राज कपूर और नरगिस ने आवारा, बरसात जैसी करीब 16 फिल्मों में एक साथ काम किया और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी किया। वर्ष 1957 में प्रदर्शक महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया नरगिस के जीवन में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया। मदर इंडिया के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। अभिनेता राज कपूर और नरगिस का रिश्ता किसी से छुपा नहीं रहा। जब 1948 में राज कपूर की नरगिस से पहली मुलाकात थी, तब वो 20 साल की थी और तब तक वो 8 फिल्मों में काम कर चुकी थी, जबकि राज कपूर की उम्र उस समय 20 साल की थी और अब तक उन्हें कोई फिल्म निर्देशक करने का मौका नहीं मिला था। उस मुलाकात की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। राज कपूर की अपनी पहली फिल्म के लिए एक स्टूडियो की तलाश थी। उन्हें पता लगा कि नरगिस की मां जंदन बाई फेमस स्टूडियो में रोमियो एंड जूलियट की शूटिंग कर रही हैं। वह जानना चाहते थे कि वहां किस तरह की सुविधाएं हैं। जब राज कपूर उनके घर पहुंचे तो उस वक्त जंदन बाई घर पर नहीं थी, इसीलिए नरगिस ने दरवाजा खोला। वो रसोई से दौड़ती हुई आई थी, जहां वह पकौड़े तल रही थी। वो बेख्याली में उनका हाथ उनके बालों से छू गया और उन पर लगा बेसन उनके बालों में लग गया। नरगिस की इस अदा पर राज कपूर उन पर मर मिटे। बाद में उन्होंने इस सीन को हूबहू बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया पर फिल्माया। नरगिस को पहली बार देखते ही राज कपूर उनको अपना दिल दे बैठे। इसी के बाद से दोनों के बीच जान पहचान बढ़ी और दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। एक समय के बाद नरगिस को राज कपूर से काफ़ी उम्मीदें होने लगी थी। एक तरफ जहां नरगिस राज कपूर के साथ घर बसाने के सपने देख रही थी, तो वहीं राज कपूर नरगिस के साथ साथ अपनी पत्नी से भी बेहद प्यार करते थे। नरगिस के साथ छुट्टियों पर जाने तक का प्लान बनाया था।
जहां नरगिस राज कपूर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन राज कपूर नहीं आए। नरगिस राज कपूर के ना पहुंचने से काफी परेशान हो गई और वह सीधा राज कपूर के घर पहुंच गई। जब नरगिस राज कपूर के घर पहुंची तो घर में रौनक थी। दरअसल उस वक्त राज कपूर के घर में पार्टी चल रही थी। हालांकि उस वक्त वहां नरगिस को राज कपूर नहीं दिखाई दिए, तो वो उन्हें ढूंढती हुई सीधा उनके बेडरूम में पहुंच गई। नरगिस ने राज कपूर का दरवाजा नहीं खटखटाया और वो वैसे ही अंदर पहुंच गई। जब वो अंदर गई तो उन्होंने देखा कि राज कपूर अपनी बीवी के गले में हार पहना रहे थे। जब नरगिस ने राज कपूर को उनकी पत्नी के साथ समय बिताते हुए देखा तो वह चुपचाप वहां से निकल गई। उस वक्त नरगिस को यह एहसास हुआ कि राज कपूर के साथ 9 साल लंबे रिश्ते के बाद भी उनके रिश्ते का कुछ नहीं हो सका। नरगिस ने उस दिन अपनी जिंदगी से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला ले लिया कि अब वह राज कपूर से अपने सारे रिश्ते तोड़ देंगी। उस दिन के बाद नरगिस राज कपूर से पहले की तरह कभी नहीं मिली। राज कपूर से अलग होने के बाद नरगिस की जिंदगी में सुनील दत्त आए। बात उन दिनों की है जब नरगिस टॉप एक्टर्स में से एक थी और सुनील दत्त रेडियो में काम किया करते थे। तब एक्टिंग से उनका कोई लेना देना नहीं था। यही पहली बार सुनील दत्त और नरगिस की मुलाकात हुई थी। दरअसल नरगिस यहाँ पर इंटरव्यू देने आई थी और इंटरव्यू लेने का काम सुनील दत्त को सौंपा गया था। इंटरव्यू के दौरान अपने सामने नरगिस को देखकर सुनील दत्त इतने नर्वस हो गए कि उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा गया। हालात ये हुए कि सुनील दत्त की नौकरी जाते जाते बची। इसके बाद दोनों की दूसरी मुलाकात फिल्म 2 बीघा के सेट पर हुई। नरगिस वहां बिमल राय से मिलने आई थी और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में पहुंचे थे। सुनील दत्त को देखते ही नरगिस को पिछला वाकया याद आ गया। वो उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गईं। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिल गया। शूटिंग के दौरान सुनील दत्त बार बार नर्वस हो जाते थे और एक्टिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन नरगिस ने इस दौरान उनकी काफ़ी मदद की। इससे वो सहज होकर एक्टिंग कर सके। नरगिस की इस दरिया दिल्ली की वजह से सुनील दत्त को उनसे बहुत लगाव सा हो गया। फिर एक घटना घटी जिसने सुनील दत्त और नरगिस को करीब ला दिया। हुआ ये कि गुजरात के बेलीमोर गांव में मदर इंडिया का सेट था। वहां एक सीन को फिल्माया जाने के लिए चारों ओर पुआल बिछाए गए थे। सीन को फिल्माने के लिए पुआल में आग लगा दी गई। देखते ही देखते आग चारों ओर फैल गई। नरगिस सीन करने के दौरान आग में फंस गई। सुनील दत्त अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाने के लिए आग में कूद गए। उन्होंने नरगिस को बचा लिया, लेकिन खुद काफी जल गए। वो इतने ज्यादा जल गए थे कि वो बार बार बेहोश होने लगे थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नरगिस रोज अस्पताल जाकर उनकी देखभाल करती थी। आग वाले हादसे के बाद नरगिस का नजरिया सुनील दत्त की तरफ से पूरा बदल गया था। इसी बीच सुनील दत्त की बहन बीमार पड़ गई। वो बम्बई में किसी डॉक्टर को नहीं जानते थे। बिना सुनील दत्त को बताए नरगिस उनकी बहन को लेकर अस्पताल चली गई और इलाज करवाया। सुनील दत्त पहले से ही नरगिस को चाहते थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने तय कर लिया कि जिंदगी बितानी है तो उन्हीं के साथ। फिर वो नरगिस को प्रपोज करने से खुद को नहीं रोक पाए। नरगिस को उन्होंने प्रपोज किया और नरगिस ने उसे स्वीकार भी कर लिया। उसके बाद 1 मार्च 1958 में दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। साल 1959 में दोनों ने अपनी शादी के बारे में औपचारिक तौर पर लोगों को बताया और शादी का रिसेप्शन भी दिया। लेकिन जब राज कपूर ने सुनील दत्त के साथ नरगिस की शादी की खबर सुनी तो वो अपने आप को सिगरेटों से जलाने लगे, ये जानने के लिए कि कहीं वो ये सपना तो नहीं देख रहे हैं। इसके बाद से ही राज कपूर ने बेइंतहा शराब पीनी शुरू कर दी।
सुनील दत्त के साथ विवाह करने के बाद नरगिस ने अपनी फिल्मी करियर को समाप्त कर दिया और अपना सारा समय परिवार को समर्पित कर दिया। सुनील दत्त और नरगिस के 3 बच्चे हैं, अभिनेता संजय दत्त, सांसद प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। नरगिस ने अभिनय के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। अपने पति सुनील दत्त के साथ नरगिस ने अजंता आर्ट कल्चर ग्रुप गठन किया, जो भारतीय सैनिकों के मनोरंजन के लिए अपने शो करता था। नरगिस ने मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए भी काम किया। उन्होंने स्पेंटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया। इसके बाद वह समाज सेविका के रूप में स्थापित हो गईं। शादी के करीब 10 साल के बाद अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के कहने पर नरगिस ने 1967 में फिल्म रात और दिन में काम किया था। उनकी इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पहला मौका था जब किसी अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। इसी बीच नरगिस को पीलिया हो गया, जो बाद में कंकड़िया कैंसर में बदल गया। उनके पूरे शरीर में बहुत दर्द रहता था। डॉक्टर ने सुनील दत्त को सलाह दी थी कि वो नरगिस की लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दें, लेकिन सुनील दत्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में संकड़िया को सर्जरी कर रिमूव कर दिया था और लगने लगा था कि वह अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। मगर 24 घंटे के अंदर ही वो कोमा में चली गईं और 4 महीने तक कोमा में रहीं। उस दौरान सुनील दत्त ही उनके सारे काम करते थे। वो अकेले में रोते थे मगर किसी से कुछ नहीं कहते थे। एक समय ऐसा भी आया जब सुनील दत्त को नरगिस के इलाज के लिए पैसे तक उधार लेने पड़े, मगर फिर एक जादू हुआ और वो ठीक होकर घर वापस आ गईं। लेकिन जल्द ही वो दोबारा कोमा में चली गईं और 3 मई 1981 को मात्र 52 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उसी साल मई में संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी। नरगिस उस वक्त काफ़ी बीमार चल रही थी, लेकिन वो बेटे की फिल्म देखने के लिए बेचैन थी और उन्होंने संजू से कहा था कि उनकी तबीयत कितनी भी खराब हो और भले ही उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाना पड़े, तब भी वो फिल्म जरूर देखेंगी। फिल्म 8 मई को रिलीज होनी थी, लेकिन 3 मई को ही नरगिस की मौत हो गई। जिस दिन फिल्म का शो था उस दिन नरगिस के लिए एक सीट खाली रखी गई थी। नरगिस के शव को मरियम लाइन के पास कब्रिस्तान में दफनाया गया था। बांद्रा की एक सड़क को भी नरगिस का नाम दिया गया है।